अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दून हिमालय न्यूज। आज हमारी टीम हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के धौज गांव में पहुंची है, जो कि अब से पहले जो मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी बजरंग दल के ऊपर, वह खोरी की जो दुधारू गायों को बजरंग दल वाले लेके गए थे, तो उसी आधार पे हमें अमजद खान जो कि आज हमें मिल गए हैं। तो हमारे दिमाग में 2-3 पर्सन आ रहे थे, तो हमने सोचा कि आज ये मिल गए तो उन पर्सनों के विषय में हम आज इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अमजद खान का जो परिचय वो आपके सामने रखते हैं। तो सर, आप ही अपने वाणी से बताइए, आपका पूरा परिचय कहाँ है और कहाँ आप रहते हो, क्या आपका स्थान है, क्या काम आप करते हो? मेरा खेती बाड़ी का काम है और गांव धौज, ज़िला फरीदाबाद का रहने वाला हूं। और खोरी से करीबन 3 से 4 किलोमीटर के लगभग है। यानी धौज गांव 3-4 किलोमीटर दूर है खोरी से? हाँ, खोरी से 3-4 किलोमीटर ये बल्लभगढ़ की तरफ पड़ेगा। अच्छा सर, उस दिन हमने एक न्यूज़ बनाई थी, आप भी बोले थे हमारे चैनल पे। तो उस दिन सबसे पहली जो हमारे दिमाग में बात है जो हटकी हुई है कि आपने उस दिन बोला था पुलिस और बजरंग दल को एक गुंडा बोला था। तो किस बेस पे बोला था? क्योंकि पुलिस भी हमारा काम सही, हमारा सहयोग देती है। हम जो गरीब लोग हैं, जो हमें ऊंचे तत्वों से परेशान करते हैं, तो पुलिस उसमें पूरा साथ देती है और पुलिस हमारी रक्षा में होती है। फिर आप उनसे गुंडा बोल रहे हैं, तो सर एक बार हमारे श्रोताओं को बताइए। अगर पुलिस सही से जांच करे तो रात के 12 बजे जंगल में जहाँ किसी के पशु रुके हुए हैं, उस जगह पे रात के 12 बजे दर्जनों के हिसाब से बजरंग दल वाले चलते हैं फरीदाबाद से, जो वहाँ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। इतना बड़ा गिरोह चलता है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पार कर जाता है। उनके पास सवारियाँ भी होती है, मोटरसाइकिल भी होती है, वो हुड़दंग भी करते हैं, नारेबाजी भी करते हैं। तो ये तो इसलिए गुंडा कहा गया है। फिर वो नंगी तलवार लहराते हैं, नारे लगाते हैं। गाय रक्षा के नाम पर वो गायों को लूटने का काम ज़्यादा करते हैं। अगर गाय रक्षा की बात है तो मैं जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा गौ रक्षक है जिसके पास पालतू गाय हैं? अगर उनके पास गाय हैं तो ज़्यादातर ऐसा है, किसी की गाय लूट ली, किसी ने 2 ले ली, किसी ने 4 ले ली। अब मिसाल के तौर पे जो जमात अली है, जो इसकी गाय जो इन्होंने घेरी है, रात के 12 बजे पहुंचे, इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस का कर्तव्य था कि गाय जिनकी थी उनको खबर करते, क्योंकि जैसे ही गाँव पालकों को पता चला बजरंग दल के नाम से, तो उन्होंने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा। मुनासिब इसलिए नहीं समझा कि बजरंग दल वाले को शायद एक लाइसेंस जैसा मिला हुआ है, और गाय के नाम पर लोगों की हत्या कर दे, नंगी तलवार लहराए, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पार हो जाए और फिर हुड़दंग करते फिरे हो। लेकिन सर, हमने एक छोटी सी क्लिप देखी थी, उसमें एक गाय के पैर बांधे हुए थे और कह रहे थे ट्रैक्टर में लेके जा रहे हैं पैर बांध के। देखो, गाय काटने का सबूत तो है ना। अब अगर वहाँ वो बजरंग दल वाले ही गाय काट देते तो फिर क्या होता? और कई जगह ऐसा हुआ है, अब जो दंगाई है वो अपने सबूत मिटाता चला जाता है, बेगुनाहों को फंसाता चला जाता है। इन छोटी जातियों को हिंदुत्व के नाम से उन्हें तैयार कर कर आगे कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं, हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं। अरे, जो आदमी किसी के घर को जला रहा है वो देश की रक्षा कहाँ कर रहा है? वो तो यहाँ के आम नागरिक को मार रहा है। जो किसी के धन को लूट रहा है वो देश की रक्षा कहाँ रहा है? वो तो लुटेरा है। जो किसी के हक को दबाए वो किसी की रक्षा करने वाला नहीं हो सकता। और हक को दबाने वाले जो बजरंग दल है, तो ये बजरंग दल ना, ये तो गुंडा दल है, ये तो उग्रवादी दल है, ये तो दहशतगर्द दल है, ये बजरंग दल नहीं है। और इन्होंने इस नाम से इतनी गुंडागर्दी की है कि ये कभी भी किसी को घेर कर मार दें,
मिसाल के तौर पर गाय के नाम पे ही अब उनकी पूरी की गायों को ले गए जो गाय थी, और उन पर ही उन्होंने एफआईआर कराने की कोशिश की। अब वो एफआईआर होती है कि नहीं वो अलग बात है। जनाब, जब आप वध करोगे गाय का तो ये तो फिर सारे काम होंगे ना। आप पहले इस सबूत को बताओ ना, वहाँ वध नहीं हुआ। हमने वहाँ पे एक छोटी क्लिप में देखा, आप गाय के पैर बंधे हुए थे, तो वो गौ रक्षा वाले वहाँ नहीं आएंगे। फिर आप अगर आ गए तो वो बुरे हो गए। हम वो पूछना चाह रहे हैं कि आप किस लेवल पे कहते हैं उनको गुंडा। रात के 12 बजे वहाँ वो आदमी क्या कर रहा था जिन्होंने बजरंग दल और पुलिस दोनों को बुलाया? सबसे पहले टॉपिक ये है, वो आदमी रात के 12 बजे किसी के पशु बैठे हैं और उसे पता है कि इनके शादी भी है, उन्हें पता है कि इनके शादी है और यहाँ कोई नहीं है, बच्चे हैं। फिर वो 12 बजे उसने क्या किया, जो वहाँ उस टाइम जिसने पुलिस को और बजरंग दल को खबर दी, वो क्या कर रहा था वहाँ? ये जांच का विषय है। ये देखो, वहाँ पे गाय के पैर बंधे हुए थे और वो एक छोटी क्लिप में देखा हमने। दूसरी बात यह है कि ये भी सुना हमने कि ट्रैक्टर में लेके जा रहे थे पैर बंधे हुए, तो वहाँ तो कोई किसी ने उनको देखा, वीडियो बनाई, जब तो वहाँ पहले इंसान बंदा था और जब भी बजरंग दल को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्यों जब वहाँ गौ हत्या हो रही है, होने की तैयारियाँ हो रही है, तो जो गौ रक्षक है वो तो आएंगे ना। वहाँ ऐसा कोई सबूत ना है कि यहाँ गाय काटी गई है। गाय कोई नहीं कटी। रहा उसके पैर बांधने का, तो कोई आदमी क्या कि गाय के पैर बांध के और उसे ट्रॉली के पीछे बांध के खींच के ले जाएगा? ये सब झूठ है और ये एक अफवाह फैलाई गई है। और अफवाह इसलिए फैलाई गई है कि उनके धन को लूटने का उनका पहला ही कोई प्रोग्राम था। जैसा यानी कि हमने सुना ट्रैक्टर में लेके जा रहे थे गाय के पैर बांध के। तो पैर बांध के ट्रैक्टर में ले जाने की क्या जरूरत, जब गाय पैदल चली जाएगी तो? बस गाय को ट्रैक्टर में ले जाने, और फिर वो बता रहे हैं कि हम मोटरसाइकिल से भागे हैं और ट्रैक्टर भाग गया। बुलेट मोटरसाइकिल के हाथ ट्रैक्टर ना है, ऐसे कैसे हो सकता है? गाय को फेंक के भाग गए, वो फेंक के कैसे भाग गए गाय को? ये सब उनकी एक चाल है, अपने जो लूट है उसको सही ठहराने के लिए। अच्छा सर, चलो ये बात आपने स्पष्ट कर दिया है, ये हमारी भी समझ में आ गई है कि गाय के पैर बांध के कोई ट्रैक्टर में नहीं ले जा सकता, गाय पैदल भी चल सकती है। और चलो ट्रैक्टर मोटर बाइक पे वो बंदे थे, ट्रैक्टर बाइक से भाग ही नहीं सकता, ये हम मानते। लेकिन आपने पुलिस को ही गुंडा क्यों बोला? पुलिस तो 24 घंटे हमारी सेवा में होती है, एक 112 भी है, थाना भी है, चौकी भी है, वो तो हमारी सेवा में, वो गुंडे कैसे हो गए? देखो, पुलिस जो है वो कानून के तहत है, और कोई भी काम है, अगर यहाँ कोई ऐसा कांड हो जाए तो हमें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। लेकिन वहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना देकर पहले बजरंग दल वालों को बुलाया गया है, जो करीबन 20 से 25 किलोमीटर चल कर आए हैं। उनके पास सवारियाँ भी हैं, उनके पास हथियार भी हैं, तो हथियार और सवारी लाने का क्या मतलब था? फिर रात के 12 बजे, तो इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं या तो उनके साथ साजिश में शामिल है, या वो काम कर रहे हैं पुलिस वाले जो कानून के खिलाफ है। जनाब, वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी। जो वीर सिंह वहाँ के जो लंबड़दार हैं, सरपंच रह चुके हैं बाईखेड़े के, उन्होंने भी हमसे बोला था कि पुलिस वहाँ पे मौके पे थी। मैं भी वहाँ गया था, पुलिस ने लिखित रूप में उनको गाय दिए और बकरी भी दिए, तो पुलिस तो आ गई थी वहाँ पे। तो पुलिस लेट आई है ना, पहले तो वो गौरक्षा दल वाले पहुँचे हैं ना, और फिर पुलिस की वहाँ संख्या कितनी है और गौरक्षा दल वाले जो हैं जिन्हें मैं गुंडा कह रहा हूँ उनकी वो संख्या कितनी है? फिर वहाँ ये धन ही धन नहीं था, उनका गाय का धन ही नहीं था। उनके वहाँ बर्तन भी थे, दूध काढ़ने के बर्तन, जिनमें चारा खवाते हैं वो बर्तन, ड्राम पानी के, और भी बहुत सा सामान था, वो सारा गया है वहाँ से। खाली गाय थोड़ी गई है, चारपाई वगैरह भी पड़ी थी। हाँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से जो पता चला है वो उनको ले गए। और खुद बिट्टू बजरंगी ने बताया कि इस चीज़ में हमारा गुर्जरों ने ज़्यादा साथ दिया है। अब आप समझ सकते हो कि इसमें कौन है गुंडागर्दी करने वाला। देखिए, जो बाईखेड़े के सरपंच थे उनने कहा था कि 2 4 5 आदमी ऐसे हैं, आप सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि यहाँ जो ये जो हल्का है, यहाँ आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई, ये पहला केस है, तो इसमें आप सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, बाकी मैं उसकी बात पर कह रहा हूँ जो बिट्टू ने कहा था। मेरा साथ किसने दिया? वो जो बिट्टू ने कहा था मेरा साथ किसने दिया, उसने कहा मेरा साथ गुर्जरों ने दिया।
तो इसका मतलब ठीक है, किसी भी समाज में सभी बुरे नहीं होते, लेकिन 2-4% सारे समाज को गंदा करते हैं। और वही काम ये बिट्टू ने किया है और वही बिट्टू के साथ देने वालों ने किया है। एक मछली सारे दरिया को गंदा करती है, तो बिट्टू गंदा था, उसने सारे इलाके में एक दंगा कराने का काम करने की कोशिश की। फिर उसका जो साथ दे रहे हैं वह पुलिस प्रशासन क्यों, किस लिए, कानून किस लिए? कानून का सहारा लेना चाहिए था, क्योंकि अगर पुलिस वो चाहती तो वो गाय वहाँ से ना जाती। अगर पुलिस चाहती तो बिट्टू 20-25 किलोमीटर दूसरे तीसरे दिन तलवार लहरा कर नहीं आता। आप ये तो समझो, 1-2 दिन पहले वो नारे लगाकर पूरे किसी के गाय के धन को लूट कर ले जा रहा है, दूसरे तीसरे दिन फिर आ रहा है और फिर भी वो झूठ फैला रहा है। और उसके झूठ में कहीं ना कहीं समाज तो शामिल है ही है। सर ये बिट्टू बजरंगी जो है ये कहाँ से है? इसका मुझे मालूम ना ये कहाँ से है, लेकिन इतना पता है कि कहीं फरीदाबाद में रहता है। तो सर जो ये खोरी वाला मसला था, गऊ के जो दुधारू गायों को ले गए थे, इनके बारे में कोई निर्णय निकला या अभी ऐसी हटकी हुई है बात? इसमें जो रवैया है वो पुलिस का बहुत ढीला है, खासकर बड़े ऑफिसरों का। अरे जिनका धन गया उनको जितना जल्दी लौटा दे इतना बढ़िया। क्योंकि जो गाय रखता है, अगर मान ले किसी की दूध की गाय है और वो उसे 4 दिन सही चारा ना मिले तो वो गाय गाय नहीं रहती, वो तो कबाड़ा बन जाती है। और इनको ले जाए हुए किसी भी आप गौशाला में जाकर देखो, गायों की केयर नहीं होती जैसा धन पालने वाला करता है। जो धन रखता है वो केयर करते हैं, उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, दूध लेते हैं। बाकी जो उन्होंने उसमें गौशाला में किए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनके नीचे 1.5 से 2 क्विंटल दूध था, आज उनके नीचे मुश्किल से 50 किलो दूध भी मुश्किल से रहा होगा। क्योंकि वहाँ गौ रक्षा के नाम पर वो लूट मार करते। मैं पहले बता रहा हूँ वो बात, वो गौ रक्षा के नाम पर लूट कर। यहाँ कोई निर्णय निकला अभी तक? कोई मैंने सुना कि पंचायत भी हुई थी वहाँ पे, कुछ कोई ऐसा निर्णय निकला हो जो समझौता? अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं निकला। और इसमें जो सारी जो ढील दिख रही है मुझे पुलिस की दिख रही है, क्योंकि पुलिस को जल्दी करना चाहिए था इस बारे में। क्योंकि इंसाफ वाले को जितना जल्दी इंसाफ मिले उससे फिर इंसाफ पर भरोसा होता है, और जितना देर से इंसाफ मिलेगा उससे फिर गुंडों पर विश्वास होता है कि गुंडे जो करते हैं वो होता है। और ये बात सच है, अगर इंसाफ देर से मिले तो वो इंसाफ नहीं रहता। अच्छा जनाब, हमारे जो यहाँ धौज थाना है, जो यहाँ भी बिट्टू बजरंगी अपने आदमियों के साथ आए थे, तो यहाँ जो पुलिस का रवैया था वो कैसा रहा? पुलिस का रवैया यहाँ मुझे ठीक लगा है। जो हमारे जो पुलिस यहाँ धौज थाने में जो इंचार्ज हैं उनका रवैया मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने जो 4-5 लड़के धौज से गए थे जो वहाँ बजरंग दल वाले थे, तो उन 4-5 लड़कों को भी रोका और उन्हें भी रोका और उनको आपस में झगड़ने से रोक दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जो झूठ इसने बिट्टू बजरंगी ने फैलाया, उसको झूठ को भी उसने नहीं चलने दिया, यानी कि लगाम लगा दी। तो हाँ, उस पर रोक लगा दी, झूठ पर रोक लगा दी। और इस झूठ पर रोक लगने से जो लोग भड़के हुए थे वो एकदम ऐसे समझ जैसे कह रहे हैं आग पे पानी पड़ गया, और वो एकदम शांत हो गए। और अच्छा सर, जो हम धौज थाने में जो SHO साहब है उनका शुभ नाम क्या है? उनका नाम शायद सत्यवान है। सत्यवान जी। तो सत्यवान जी का रवैया आपको अच्छा लगा? ना, मुझे अच्छा लगा उस हिसाब से। अब जो एक भड़काऊ जो सिस्टम बन रहा था उस पर एकदम पानी पड़ गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो धौज थाने के SHO साहब हैं वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने सोच समझ से ये काम लिया और एक बड़ी घटना को होते होते उन्होंने बचा दिया। जी हाँ, ये इसमें कोई शक ना है। उन्होंने जो मतलब उसके रवैये से जो लोग भड़के हुए थे वो एकदम शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कोई है जो सही को सही कर रहा है और गलत को गलत कर रहा है। अच्छा, अब एक बात बताइए हमें कि आप प्रशासन व उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? बस मैं यही चाहता हूँ अधिकारियों से कि इस तरह के जो तत्व हैं जो लड़ाई झगड़े का एक वो तरीका निकालते हैं उनको लगाम लगाई जाए। और जब इन पर लगाम लगेगी तो देश में जो उथल पुथल है वो एकदम से अपनी जगह एकदम सुकड़ कर रह जाएगी।
देखिए अभी हम बाबा से भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर है। तो अनवर जी, जो ये खोरी में घटना हुई थी जमात अली के साथ, तो इसके विषय में आप प्रशासन व उचित अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बेचारा गरीब आदमी था, उसके धन दे दिया जाए और जल्दी उनका फैसला किया जाए। अगर वो दोषी पाए गए तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं तो उसका माल उनका लौटा दिया जाए। अच्छा, इस हलके में कभी पहले भी ऐसी घटना हुई है, हिंदू मुस्लिमों में मनमुटाव या कोई और कभी कोई और केस हुआ हो? ना जी, कुछ नहीं हुआ इससे पहले। यानी कि यहाँ पे प्यार प्रेम है सब? हाँ जी, प्यार प्रेम से मुस्लिम भी हिंदू भी सब प्यार प्रेम से रहते थे। देखिए बाबा का जो कहना है ये है कि हमारे इस हलका में कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई मनमुटाव नहीं हुआ, सब प्यार प्रेम से रहते हैं। लेकिन ये पहली घटना थी। इस पहली घटना को अगर जमात अली दोषी पाया जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर वो निर्दोष है तो उनका धन जो है वापस दे दिया जाए। ये हमारे बुजुर्ग की बात थी और यही हमारे अमजद जी की बात थी, और इन्होंने विस्तार से कर दिया है कि मैंने गुंडा पुलिस व बजरंग दल को कैसे बोला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अमजद जी का और बुड्ढे बाबा का कि इन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे। तो अब मैं विदा लेना चाहता हूं। आप देख रहे थे दून हिमालय न्यूज़। मैं जफरुद्दीन धौज, कैमरामैन इरशाद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।